चलिए ठीक है। बिहार में जो कोरोना जिस तेज़ी से बढ़ते जा रहा है उसमें निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी और आमजन के बीच आपसी समन्वय नहीं है। आज 15 जुलाई के बाद जो लॉकडाउन पुनः लगाया गया, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जो दुकानदार आज उन आवश्यक सेवाओं की आड़ में अनावश्यक सड़कों पर जो भीड़ लगा रहे हैं, पब्लिक जिस बेतहाशा से सड़कों पर चल रहे हैं, प्रशासन कहीं न कहीं प्रशासन को सख्ती बरतने की आवश्यकता थी, लेकिन प्रशासन ने पूरी छूट दे रखी है। फल खरीदने के नाम पर, सब्जी खरीदने के नाम पर, अन्य राशन सामान खरीदने के नाम पर सड़कों पर बेतहाशा सड़क पर लोग चल रहे हैं। कौन संक्रमित है कौन नहीं, इसकी जानकारी किसी के पास में नहीं है। दिन प्रतिदिन लोगों की स्थिति बिगड़ते जा रही है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार सुनने को मिल रहा था कि संविदा पर बहाल जो स्वास्थ्यकर्मी थे वो सैंपल का जांच कर रहे थे, वो अभी स्ट्राइक पर चले गए हैं। फिर पता चल रहा है कि वो पुनः वापस आ रहे हैं स्ट्राइक पर। सरकार शायद उनकी बात मान ली है या जो भी परिस्थिति हो, लेकिन अब सरकार व जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से अगर इस कोरोना से निजात लेना है तो संयुक्त रूप से उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कैंप लगा करके सैंपल को कलेक्ट करना होगा। इस चैन, संक्रमण की इस चैन को तोड़ना होगा। अगर सरकार इस संक्रमण की चैन को तोड़ने में नाकामयाब हो जाएगी तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि बिहार में संपूर्ण विनाश हो जाएगा, एक बहुत बड़ा विध्वंस हो जाएगा बिहार में। और इस कदर स्थिति बिगड़ेगी कि सरकार के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों से समाचार पत्रों के माध्यम से सुनने को मिलता है, आज वहाँ के लोग ये हो गए, आज वहाँ मौत हो गई, आज वो पदाधिकारी संक्रमित है, आज वो माननीय विधायक जी संक्रमित हैं, आज वो माननीय विधान पार्षद जी दिग्वंत हो गए, आज ये हो गए। तो ये हो क्या रहा है? एक तरफ अधिकांश लोग घरों में दुबके हुए हैं कि हम संक्रमण से बचें, किसी भी सूरत में बचें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनावश्यक सड़कों पर घूम रहे हैं। इस पर जिला प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए, सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए था। इसमें सरकार कहीं ना कहीं सरकार से बहुत बड़ी चूक हो रही है, जिला प्रशासन से चूक हो रही है। आज जिला प्रशासन के बड़े पदाधिकारी सड़क पर नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं आप खुद से भयभीत हैं कि कहीं संक्रमण हम तक तो ना पहुंच जाए। आज जो आलम बना हुआ है, तो आखिर इससे निपटने के लिए सज्ज कौन होगा, तैयार कौन होगा? आम जनता कैसे तैयार हो सकती है? स्वास्थ्य विभाग आज हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। सिर्फ कैंप लगा देना, सैंपल कलेक्शन करने का मैं पिछले दिनों गया था जमालपुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, तो वहां के प्रभारी बलराम प्रसाद जी ने बताया कि जिला से हमें 10 सैंपल का ही मांग किया गया है। कदाचित ये उचित नहीं है। 10 सैंपल, अगर एक शहर से अगर आप 10 सैंपल आप लीजिएगा तो निश्चित तौर पर अगर 100 लोग संक्रमित होंगे तो 10 का ही तो जांच हो रहा है, और वो 10 भी आप आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर 10 में 10 अगर हो गया तो आइसोलेट करने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। आज भी वही स्थिति खड़ी है जो पूर्व में खड़ी थी स्थिति। आज भी लोगों को आपको होम क्वारंटाइन करना चाहिए। होम क्वारंटाइन वैसे लोगों को करें जो सक्षम हो होम क्वारंटाइन के लिए, और नहीं तो लोग को क्वारंटाइन सेंटर में फिर से पुनः उपलब्ध कराइए क्वारंटाइन सेंटर। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो सरकार की जो संपूर्ण व्यवस्थाएं धड़ी की धड़ी रह जाएगी और लोग चले जाएंगे इस धरती से, और ऐसे में सरकार की नीतियां किसी काम नहीं आएंगे। मैं सरकार से चाहता हूं कि सरकार व जिला प्रशासन इन प्रमुख बिंदुओं पर गहन अध्ययन मंथन करे कि कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने में किस तरह हम कामयाब हो सकें और आम जन को, अपने बिहार वासियों को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को सुरक्षित कर सके हम। दूसरा मामला था बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में। आज जो बाढ़ से प्लाउड एरिया, जितना भी प्लाउड एरिया, उसमें कटाव भी बहुत तेजी से हो रहा है। गंगा का जल स्तर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अभी मुंगेर जिले में खतरे के निशान से कम है, लेकिन अन्य जिले में भी तो स्थिति बहुत भयावह हो गई। कई गांव में प्रवेश कर गया गंगा का पानी। गंगा किनारे बसे हुए लोग शहर में रहते हैं, उनको समुचित व्यवस्था चाहिए। सरकार वहां से उसको निकाल करके किसी ऐसे सुरक्षित जगह पर लेकर के जाए जो उन लोगों के लिए बेहतर हो सके, उन लोगों के लिए राशन हो, जानवरों के लिए हो। सिर्फ यह कागजी घोषणा नहीं होना चाहिए, यह दिखना भी चाहिए।
अब क्या ये सरकार के लिए मशक्कत का विषय नहीं, जिला प्रशासन के लिए मशक्कत का विषय नहीं कि जब सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए आप कह रहे हैं, तो जब बाढ़ पीड़ित को निकाल करके किसी स्कूल या कैंप में आप डालिएगा तो क्या वहां सोशल डिस्टेंस का मेंटेन हो पाएगा? क्या वो वहां संक्रमण नहीं फैल सकता है? जब लोग घरों में बैठे हुए हैं तो ऐसे लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो फिर वहां की स्थिति कैसी हो सकती है? पूर्व से क्या व्यवस्था है? क्या जब लोगों के घर में बाढ़ का पानी, गंगा का पानी, उफनती गंगा का पानी जब प्रवेश कर जाएगा तब लोग को आप संभालिएगा? व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी। और राज्य सरकार, चुनाव एक अलग जगह है, चुनाव का मामला एक अलग है, चुनाव का विषय एक अलग है। पहले जो हमारे मतदाता हैं, जिनके दम से हम सत्ता में आए हुए हैं, पहले उनको सुरक्षित किया जाए। वे यही लोग होंगे जो आपको मतदान करेंगे, चाहे वो जिस पार्टी के लोग को करो। मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई ये लेना व्यक्ति विशेष, मतलब ये कोई संबंध नहीं है। किसी भी पार्टी को बिहार की जनता वोट देगी, सरकार में लाएगी, सरकार बनाएगी। मेरा एकमात्र कहना है कि बिहार की जनता जब सुरक्षित रहेगी तभी मतदान कर सकती है। जब बिहार की जनता एक तरफ कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से त्रस्त है, दूसरी तरफ उफनती गंगा में समा रही हो, और तीसरी तरफ चुनाव की तैयारी हो, ये कैसा मनोरम दृश्य है? इस पर सरकार को गहन अध्ययन मंथन करना चाहिए। और हमें लगता है कि सरकार बिहार में जितने भी विपक्षी पार्टी हैं सबके साथ एक बैठक करे और एक समन्वय बनाए कि पहले हमारे बिहार की जनता सुरक्षित हो, फिर हम लोग चुनाव करा लेंगे, मतदान करा लेंगे। पहले तो हमारी सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, चाहे बाढ़ हो, कोरोना हो या अन्य बीमारी हो। आज अस्पताल में चिकित्सक की संख्या बहुत कम है, निजी क्लिनिक आज बहुत कम सब डॉक्टर खोले हुए हैं। हर कोई डॉक्टर को लग रहा है कि कहीं हम न संक्रमित हो जाए, क्योंकि विभिन्न जिलों में, मुंगेर हो या अन्य जिले हो, भागलपुर हो या पटना हो, तो अन्य जिले में स्थिति यह है कि डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर संक्रमित नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं, निजी क्लिनिक बंद कर रहे हैं। अब दूसरे लोग कहाँ जाए? आईजीएमएस की व्यवस्था लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आईजीएमएस की कितनी अच्छी व्यवस्था है वहां पे। अगर सरकार का मॉनिटरिंग अगर ढंग से हो जाए तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार विफल है इस मामले में, या फिर सरकार को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां दी गई है कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए, जनता को मदद करने के लिए, ऐसे लोग वहां पे सशक्त भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए कटघरे में खड़े कर रहे हैं, जनता की कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सरकार को इस बिंदु पर भी मंथन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं कि आईजीएमएस में क्या हो रहा है, पीएमसीएच में क्या हो रहा है, या राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में क्या चल रहा है। सरकार के बहुत सारे नेत्र हैं, बहुत सारे हैंड्स हैं, बहुत सारे वर्क हो रहे हैं, जो सरकार को एक एक घटना, एक एक स्थिति का जायजा सरकार ले रही है। बावजूद आखिर सरकार चुप क्यों? सरकार को इस विषय पर सोचना होगा कि सर्वप्रथम, ये मेरा मानना है, ये मेरा अपना निजी मानना है कि सर्वप्रथम बिहार की जनता अगर सुरक्षित रहेगी तभी मतदान वह कर सकती है। बिहार की जनता अगर सुरक्षित नहीं होगी तो फिर मतदान कैसा, वोट कैसा, राजनीति कैसे, विकास कैसा? किसका विकास करिएगा? जब पब्लिक ही नहीं रहेगा तो विकास किसका होगा? मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। आज सरकार ने सरकार घोषणा कर रही है कि निजी क्लिनिक में भी अब कोरोना जैसे बीमारी का ट्रीटमेंट हो, इलाज हो, उसमें बेहतर इलाज हो। लेकिन यह सिर्फ कागजी घोषणा नहीं होना चाहिए, इसको भी धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। जितना क्वारंटाइन सेंटर पूर्व में बनाया गया था उससे भी अधिक क्वारंटाइन सेंटर को बनाया जाए, पुनः बनाया जाए, और उन तमाम व्यवस्थाओं के साथ उसे लैस किया जाए। और जो लोग संक्रमण से ग्रसित हो तो उसे आइसोलेट, जो लोग संक्रमण से ग्रसित नहीं, जिसमें लक्षण आ रहा है, या फिर जिसको आप ले रहे हैं कि ये मे बी पॉसिबल कि ये संक्रमण से लग रहा है, या फिर दूसरे जिला राज्य से आ रहे हैं, दूसरे अन्य क्षेत्रों से आ रहे हैं, तो ऐसे लोग को क्वारंटाइन कीजिए। आज ट्रेन के माध्यम से विभिन्न राज्यों में से ट्रेन का रूट चालू हो गया है, फ्लाइट चालू है, तो आना जाना लोगों का बना हुआ है। तो लोग आ रहे हैं, सीधा घर पहुंच रहे हैं, अपने क्षेत्र में, वार्ड में, गांव में, समाज में लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। उनको भी जागरूक होना चाहिए,
उनके सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनको भी जागरूक होना चाहिए कि अगर हम बाहर से आए हैं, अगर मेरे पास में कोई लक्षण नहीं है तो हम जाकर के सीधा जांच करें। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि जांच करने के लिए अगर जब लोग यहाँ जा रहे हैं, सरकार का जो बनाया गया केंद्र है वहां अगर जांच के लिए जा रहे हैं तो वहां एक लक्ष्य दिया गया है कि 10 से ज़्यादा नहीं। इसका क्या मतलब है? 10 से ज़्यादा नहीं का मतलब क्या होता है? अगर ज़्यादा लोग संक्रमित है तो एक दिन में उसका जांच नहीं होगा। जांच नहीं हुआ तो वो अगर 20 लोग होंगे तो 10 लोग ही लिया जाएगा, और 10 लोग जो बचेंगे वो 10 लोग कितने को संक्रमित करेंगे? ये तो बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। सरकार को यह चिंतन करना होगा कि जांच का संख्या में ना बढ़े। जब जांच का संख्या बढ़ेगा तो चेन टूटेगा, पता चल जाएगा कि कोई कितने लोग संक्रमित हैं, उसको क्वारंटाइन करना है। जो उसमें रियल में संक्रमित है उसको आइसोलेट करके उसका ट्रीटमेंट होना है। जिनमें संक्रमण के लक्षण दिख नहीं रहा है तो उसे 10 दिन रख करके पुनः उसको वापस उसको घर तक छोड़ा जाए। जैसे पूर्व में काम हो रहा था वैसे अभी वर्तमान में भी काम होना चाहिए। एक तो लॉकडाउन टूटना यह सबसे बड़ी सरकार की भूल थी। लॉकडाउन नहीं तोड़ना था, लेकिन सरकार ने कुछ बड़े व्यवसायियों के आग्रह पर सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया। ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा खुद का मानना है कि सरकार ने कुछ बड़े व्यवसायियों का कार्य प्रभावित हो रहा था, वो प्रभावित ना हो जाए उसके कारण लॉकडाउन खोला गया। आम जनता तो घर में थी। आम जनता को सरकार के द्वारा जितने भी संसाधन मिलना था सबको मिल रहा था, और जितने भी प्रभुत्वशाली लोग थे, व्यक्ति थे, जो सुखी संपन्न व्यक्ति थे, वो भी एक समाज के एक ऐसे वर्ग को मदद करने के लिए निकल पड़े थे जो इससे अछूते थे, वंचित थे। जिनको राशन का जरूरत था उनको राशन दिया जा रहा था, जिनको भोजन का जिस भी चीज का जरूरत था लोग मदद करने के लिए तमाम समाज, राजनीतिक पार्टी के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, विभिन्न संपन्न लोग, सब लोग मदद कर रहे थे। पर इतनी जल्दी क्या थी? लॉकडाउन तोड़ करके जो आज स्थिति बिहार की बिगड़ी है, इसमें किसका दोष है? यह आत्ममंथन कर ले सरकार के तमाम आला अधिकारी इसका आत्ममंथन करे ना, इसमें दोष किसका है? लॉकडाउन खोलने की इतनी व्याकुलता क्यों थी? आम जनता त्राहिमाम आज जो बीमारी से ग्रसित है लोग, कुछ इलाकों में लोग संक्रमण मर भी निधन लोगों का लोग डेथ भी हो रहे हैं, और उसके बाद लोगों में एक मैसेज भी वायरल हो जाता है कि वो संक्रमित थे। आज जो स्थिति बिहार की खराब होते चली जा रही है, पता चला कि अगर लोग किसी और भी बीमारी से डेथ कर गए तो पता चलता है वो कोरोना से ही संक्रमित थे। लोगों में और भयावह स्थिति पैदा हो रहा है। तो सरकार को इन तमाम बिंदुओं पर मेरा अपना मानना है कि सरकार को एक बार पुनः, मैं चाहता हूं कि चुनाव के पूर्व एक बार पुनः अध्ययन मंथन करें और चिंतन करें कि कोरोना से निपटने के लिए बाढ़ जैसे महामारी से बाढ़ जैसे ये तो प्रायः बाढ़ का प्रकोप है जो हर वर्ष गंगा माता का रौद्र रूप बिहार की जनता को देखना पड़ता है, और कुछ पड़ोसी देश का भी कृपा है बिहार पर, जो अनावश्यक पानी को छोड़ करके एक सीमांचल के एक हिस्से को प्रभावित करते हैं। इन तमाम समस्याओं से बिहार सरकार को एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत उसको अपने बिहार वासियों को सुरक्षित निकालना होगा, और तभी बिहार अपने जगह पर रहेगा। और मेरा अंत में एक बात मैं कहूँगा कि बिहार सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, सबके साथ एक सामूहिक बैठक हो, और बैठक करके एक टास्क दिया जाए, प्रोजेक्ट बनाया जाए कि बिहार के लोग को कैसे बचाया जाए। जब बिहार के लोग बचेंगे तो चुनाव हो सकता है, फिर बिहार का विकास भी हो सकता है। डेवलपमेंट पर आप बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप बात कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज पर बात कर सकते हैं, लेकिन जब पब्लिक ही नहीं रहेगा तो फिर कैसा डेवलपमेंट, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा बिजनेस? नमस्कार।